नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आज हम करनाल ज़िले के जैनपुर गांव में हैं और यहाँ पे हमारे साथ हैं साहिब सिंह दबास, जो यहाँ के प्रगतिशील किसान हैं। और साहिब सिंह जी, आपके फार्म पे आके विजिट किया और विजिट करके हमने देखा कि आपने बहुत उन्नत तरीके से आप खेती कर रहे हैं और सच में ही तीनों फ़ायदे का सौदा कैसे बनाया जाए वो आपने यहाँ पे आप बात नहीं की, आपने दिखाया है। और इसको देख के मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग, बहुत किसान लोग काफ़ी सीख ले सकते हैं और वो भी इसको अगर अपनाएं तो उनकी इनकम भी काफ़ी बढ़ सकती है। तो मैं आपसे सबसे पहले तो आपने हमको विजिट कराया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका सर, आपने टाइम निकाल के जहाँ तक आए इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे एक दो सवाल पूछना चाहता हूँ ताकि ये बात हम दूसरे किसानों तक भी पहुँचाएँ। आपने अपने फार्म पे क्या ऐसी कुछ खास चीज़ें की हैं जिससे कि आपके फार्म पे हम देख रहे हैं प्रोडक्टिव कल्टीवेशन है, यहाँ पे नेट हाउस है, तो क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या टेक्निक्स आपने यूज की हैं जिससे कि आपके फार्म पे पैदावार बढ़ी है? तो वो क्या चीज़ें आप बताना चाहेंगे जो दूसरे किसानों को देखना चाहिए, सीखना चाहिए? सर मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा कि जो हम नेट हाउस के अंदर कल्टीवेशन करते हैं वेजिटेबल्स की, और एक का हम ओपन में करते हैं। ओपन में हम प्लांट लगा सकते हैं 3000 से 4000 प्लांट तक। यहाँ हम वर्टिकल ग्रोथ में 10,000 से 12,000 तक प्लांट ले सकते हैं। उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन, धूप और हवा का उसका प्रॉपर वो मिलता रहेगा। नीचे हम बेड बना के, ड्रिप लगा के, मल्चिंग ऊपर करके, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो खुदाई की जो लेबर है वो आपको नहीं लगेगी। सेकंड जो है, मॉइस्चर जितना चाहिए होता है सब्जी के पौधे को, जो है मिनिमम मॉइस्चर चाहिए होता है। फ्लडेड वाटर अगर हम देंगे तो पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो प्रोडक्शन घटता है। हमने ये देखा है कि ड्रिप पे जो वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन है वो लगभग दुगुना हो जाता है। तो जब आपका प्रोडक्शन दुगुना हो गया तो आपकी आमदनी भी समझो दुगुनी होगी। ये इसका सीधा सा फार्मूला है। बशर्ते ही इसमें काम करने के लिए आदमी के अंदर जुनून होना चाहिए, तो नहीं मैं कर सकता, बस इतनी ही बात। बहुत सही बात कही आपने। और मैं इसको थोड़ा सा कनेक्ट करना चाहूँगा कि जैसे हमारे शहरों में भी ज़मीन कम पड़ती जा रही है, तो लोग अभी पहले घर जो बनाते थे वो हॉरिजॉन्टल बनाते थे और अब घर वर्टिकल बनने लग गए हैं। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है सर। 20 मंजिल, 50 मंजिल, 90 मंजिल तक की बिल्डिंगें देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ जब हमने देखा खीरा जो है हॉरिजॉन्टल के वर्टिकल ग्रो कर रहा है और एक एक गुच्छे में 5-5 खीरे, 10-10 खीरे लगे हुए हैं, तो डेफिनेटली इसकी पैदावार बढ़ रही है। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये। और आपने सारी चीज़ें यहाँ पे, चाहे हम ड्रिप इरीगेशन सिस्टम देखें या सोलर का यूज़ देखें या अपने पानी में इरीगेशन, फर्टिलाइजेशन देखें, तो मेरे ख्याल से आपने सारी एग्रीकल्चर की टेक्निक सारी यूज की है जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत, आपको पिछले दिनों हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने भी अवार्ड से सम्मानित किया है, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। और आपके इस अवार्ड से और आपके इस काम से मेरे को लगता है कि बहुत सारे किसान भाई प्रेरित होंगे और ये चीज़ ज़्यादा लोग अडॉप्ट करेंगे ताकि वो खुशहाल बने। तो एक तो ये बात है। दूसरा मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, आप जब ये सारा कुछ कर रहे हैं तो आपको क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या कठिनाई आ रही है और सरकार को आपकी क्या मदद करनी चाहिए? सर कोई भी आप लीक से हटके काम करते हैं, चैलेंजेस तो आपको आते ही हैं। उन चैलेंजेस से लड़ने का वादा आपके अंदर होना चाहिए। बस एक सीधे ऐसा तो फार्मूला ये है। चैलेंजेस आएंगे, चैलेंजेस ये लास्ट चैलेंजेस नहीं है, अगले साल और ज़्यादा आएंगे, उससे अगले साल और ज़्यादा आएंगे, बशर्ते हमें भी उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना। ये एक बात। दूसरी बात ये है कि चैलेंजेस हमने पार कर लिया, प्रोडक्शन भी हमने डबल कर लिया, अब मार्केटिंग की समस्या आती है। मेरा सरकार से सुझाव है कि मार्केटिंग के लिए, जैसे ये तो मोटी फसल, बारीक फसल है हमारी, जैसे सीडलेस कुकुम्बर है, कलर्ड कैप्सिकम है, रेडिश है, ब्रोकली है, लेट्यूस है, हमारे पास इस तरीके की सब्जियां भी हम बीच में लेते हैं। तो उनको बेचने के लिए गन्नौर दिल्ली के पास मार्केट 20 साल से डेवलप होने लगी। कहते हैं वहाँ कार्गो की लोड होगा। अरे भाई, हिंदुस्तान में जब 400 रुपये कलर्ड कैप्सिकम का कोई नहीं दे रहा प्राइस, तो आप दुबई बेच के उसके 400 रुपये उठा लें। तो ये सुविधा, अब इधर तो आपने प्रोडक्शन बढ़ा दिया, उधर देश में कंजम्पशन तो उतनी ही है ना। तो हमें एक्सपोर्ट के बारे में सोचना चाहिए और उसमें सरकार मदद करे, किसानों के सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के करे या FPO के माध्यम से करे, क्योंकि एक किसान की सारी एनर्जी तो खेत में पैदावार करने में निकल जाती है।
लग जाती है। मार्केटिंग का उसके पास इतना लंबा ज्ञान नहीं होता, ना ही इतनी बल्क क्वांटिटी हो पाती। तो उसके लिए फार्मर समूह बना के और एक जगह माल इकट्ठा करके एक्सपोर्ट आप करिए। कल टमाटर की बात थी, 2 रुपये किलो बिक रहा है, आज 100 रुपये किलो बिक रहा है। आलू कल 2 रुपये था, उसको स्टॉक रखने की आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी होनी चाहिए। प्याज की बात है, प्याज कभी सड़कों पे चलता है, कभी वो राजनीतिक इशू बन जाता है कि अभी इतना महंगा हो गया, तो आप प्याज एक्सपोर्ट करिए। तो इस तरीके से अब एक एक दिन की अप टू डेट रहना पड़ेगा सरकार को भी किसान के साथ में, तब जाके किसान की आमदन दोगुनी या 4 गुनी भी हो सकती है। तो मेरे ख्याल से दो चीज़ें साहिब सिंह जी ने बहुत क्लियरली बताई हैं। एक तो किसानों के साथ सरकार को एक भागीदारी में काम करना होगा और उनके लिए इंश्योर करना होगा कि उनको जो उनकी फसल के उनके दाम भी मिले और उनको मार्केट मिले। और वो मार्केट जो है अगर हिंदुस्तान में नहीं है, लोकल मंडी में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, तो इंटरनेशनल में है, तो उसके उसको उससे जो है प्रभावित होकर रुक नहीं जाना है। हमें और नई नई टेक्निक खोजनी होगी, नए नए तरीके ढूंढने होंगे, नए नए आयाम ढूंढने होंगे। आपकी इस उत्कृष्ट कार्यशैली को देखते हुए मुझे एक शेर याद आ रहा है। साइंस इरशाद कहते हैं, सोच बदलो, सोच बदलो, सितारे बदल जाएंगे। सोच बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नज़र बदलो, नज़र बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ दिशा बदलो, सिर्फ दिशा बदलो, किनारे बदल जाएंगे। और आपने सिर्फ दिशा बदल के एग्रीकल्चर में थोड़ा मॉड्यूलेशन, मॉडिफिकेशन और ये इनोवेशन करके आपने पूरी अपनी खुद की भी किस्मत की है और आपके फार्म में जो लोग काम करते हैं उनकी भी किस्मत की है। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम कोशिश करेंगे कि ये वीडियो हमारे काफ़ी साथी जो एग्रीकल्चर के बारे में सोचते हैं उन तक भी पहुँचे और किसानों तक भी पहुँचे, ताकि वो भी इससे जो है दुनिया में कुछ ना कुछ अडॉप्ट करें इस बारे में। सर, इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा। जैसे खाद्यान्न तेल है, सरकार इंपोर्ट करती है, दालें हैं, सरकार इंपोर्ट करती है। मेरा एक सुझाव है सरकार से, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आप प्राइवेट हाथों में सौंपने की बजाय सरकार खुद जब तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मर के साथ करे, हैफेड है, नेफेड है, डीएफसी है, ये करे। आप हमें फिक्स रेट दो, सरसों का 6,000 रुपये क्विंटल मिनिमम, पिछले बार 7,000 रुपये क्विंटल तक बिकी है। मैं एक एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ आपको। तो एक साल में खाद्यान्न तेल की समस्या मैं दूर करवा सकता हूँ। अगर मेरे को कहो 10,000 एकड़ आपने बिजाई करानी है, बशर्ते वो बिकनी चाहिए, मार्केट होनी चाहिए। नहीं, आप इंपोर्ट क्यों करते हो? अपने घर की सब्जी चाहे 100 रुपये किलो रहे या 2 रुपये, घर की खाइए ना। अब आप बाहर पे इंपोर्टेड पे क्यों डिपेंडेंट होते हैं? हमें किसान होते हुए इंपोर्टेड तेल और इंपोर्टेड दालें खाते हुए शर्म आती है। तो मैं सरकार को यही सुझाव है कि इसकी तरफ भी थोड़ा ध्यान दें। ये मैं साहिब सिंह जी की बात से बहुत सहमत हूँ। मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा जब हमारा एग्रीकल्चर, जिसके ऊपर हमारी पूरी इकॉनमी केंद्रित है आज की तारीख में, एग्रेरियन इकॉनमी से फॉलो करते हैं, तो आत्मनिर्भरता तभी, फसल हो, दलहन हो, तेल हो, इन सब में आत्मनिर्भरता आएगी। और मेरे ख्याल से आपके जो सुझाव हैं बहुत ही सटीक हैं और बहुत ही जो है वो आपके अनुभव और तजुर्बे पे जो है बेस्ड हैं, उनके बारे में निर्धारित हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया साहिब सिंह जी, धन्यवाद। और बहुत बहुत आप मुबारकबाद यहाँ आए, आपका बहुत बहुत और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम आपसे जुड़े रहेंगे और आपसे सीखते रहेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार।